हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राधे कोडिंग। तो यार दोस्तों, मैं बहुत दिन के बाद वीडियो बना रहा हूँ। आई होप यू डोंट माइंड। तो चलो आओ हम लोग स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने लेक्चर नंबर 9 या 10 किया था। तो ये हम लोग का लेक्चर नंबर 11 होगा। 9-10 हमने कंप्लीट कर लिया था, ये हम लोग का लेक्चर नंबर 11 होगा। तो इसमें हम लोग सीखेंगे ईमेल फुटप्रिंटिंग। तो एक बात मैं आप लोग को और कहना चाहता हूँ कि यार थोड़ा सा मेरा एग्जाम चल रहा था, जिसके कारण मैं थोड़ा बिजी हो गया था। अब ये वीडियो रेगुलर आएगा, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। और चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग ईमेल फुटप्रिंटिंग जानने से पहले हम लोग सीख लेते हैं कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस क्या होता है। तो बेसिकली सबसे पहले मैं आज की वीडियो में आप लोग को ये बताऊंगा कि आप लोग ईमेल के हेल्प से किसी का भी एड्रेस कैसे जान सकते हो। हम लोग को बहुत स्कैम ईमेल आते हैं यार, हम लोग को स्कैम ईमेल आते हैं कि मतलब कुछ भी लिखा होता है स्कैम ईमेल में। तो अगर हम लोग को उस स्कैम ईमेल का रियल एड्रेस जानना होगा, हर किसी को अपना एक अलग जरूरत पड़ेगा। तो अगर रियल एड्रेस जानना पड़ा या फिर उसका हमें कुछ इंफॉर्मेशन जानना हुआ, आईपी एड्रेस या फोन नंबर या कुछ और चीजें कि ये ईमेल कहाँ से आ रहे हैं, तो आज की वीडियो में हम लोग वो सब सीखेंगे। तो ये सब स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को कुछ बताना चाहूंगा कि कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस क्या होता है। ये बहुत ही छोटा लाइन है, सिंपल वर्ड में बोलता हूँ। कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस, कॉम्पिटिटिव का मतलब समझो। कॉम्पिटिटिव मतलब होता है कंपटीशन। मतलब जब कोई हमारी कॉम्पिटिटर कंपनी, जब हम लोग कॉम्पिटिटर कंपनी का कोई भी इंफॉर्मेशन लेंगे किसी भी हेल्प से, तो उसको कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस कहते हैं। सिंपल सी बात है। कॉम्पिटिटिव कंपनी का कोई भी इंफॉर्मेशन लेना किसी भी द्वारा, उसको हम लोग कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस कहते हैं। तो ये कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस का डेफिनेशन हो गया। ये कुछ और लाइनें होगा जो मैंने आप लोग को समझा दिया था सिंपल वर्ड में। इसको एक बार अपने से पढ़ लेना। तो हम लोग कौन कौन सी इंफॉर्मेशन अपने कॉम्पिटिटर कंपनी से ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान सकते हैं कि हमारी जो कॉम्पिटिटर कंपनी है उसका वेबसाइट क्या है, वो कौन से वेबसाइट पे क्या काम करती है। फिर हम लोग उसका जॉब एडवर्टाइजमेंट जान सकते हैं, प्रेस रिलीज जान सकते हैं, एनुअल रिपोर्ट मतलब उसका एनुअल इनकम, एनुअल प्रॉफिट कितना होता है, वो कितना प्रॉफिट एंड लॉस अर्न करती है। प्रोडक्ट कैटलॉग, वो कौन से प्रोडक्ट पे काम करती है, उसके डिस्ट्रीब्यूटर कितने हैं, सप्लायर कितने हैं, एजेंट्स किस किस एरिया में हैं, कितने हैं, सब हम लोग जान सकते हैं। तो ये सब इंफॉर्मेशन है जिसको हम लोग अपने कॉम्पिटिटिव कंपनी से निकालेंगे किसी भी हेल्प से, तो उसको कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस कहते हैं। तो ये छोटा सा टॉपिक था। अब हम लोग पढ़ेंगे ईमेल फुटप्रिंटिंग। ईमेल फुटप्रिंटिंग क्या होता है। तो फुटप्रिंटिंग मतलब मैंने आप लोग को पहले बता दिया था कि कोई भी इंफॉर्मेशन जो हम लोग हैकिंग के लिए यूज करते हैं उसको फुटप्रिंटिंग कहते हैं। कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन टू हैक द सिस्टम इज नोन एज फुटप्रिंटिंग। तो ईमेल फुटप्रिंटिंग, तो ईमेल के सब इंफॉर्मेशन को हम लोग निकालेंगे, इस प्रोसेस को हम लोग ईमेल फुटप्रिंटिंग कहते हैं। ईमेल इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वाइडली यूज्ड प्रोफेशनल वेज ऑफ कम्युनिकेशन विच इज यूज्ड बाय एवरी ऑर्गेनाइजेशन। सही बात है यार। अब देखो ईमेल में मोस्टली क्या क्या होते हैं। ईमेल में सबसे पहले हमारा एनवेलप होता है, उसके बाद हेडर होते हैं और उसके बाद बॉडी होता है। तो सब सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हमारे हेडर में इंक्लूड होता है। हमारे हेडर में सेंटर का आईपी एड्रेस, उसका नाम, डेस्टिनेशन सब कुछ स्टोर होता है, बस उसको निकालना आना चाहिए। और एक रियल हैकर यही काम करता है। तो हेडर में क्या क्या स्टोर होते हैं, डेस्टिनेशन एड्रेस, सेंटर आईपी एड्रेस, सेंडर मेल सर्वर, टाइम एंड डेट इंफॉर्मेशन, ऑथेंटिकेशन सिस्टम इंफॉर्मेशन ऑफ सेंडर्स मेल सर्वर। ये सब इंफॉर्मेशन ईमेल के हेडर में होते हैं। तो इसके बाद हम लोग थोड़ा सा अब प्रैक्टिकल करते हैं। अब हम लोग का थ्योरी पोर्शन तो कंप्लीट हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। अब मैं आप लोग को प्रैक्टिकल इसको समझाने से पहले ये दो चीज समझा देता हूँ। अल्ट्रा टूल क्या है, ईमेल ट्रैकर प्रो क्या है। ये दो टूल है जिसके हेल्प से हम लोग ईमेल का फुटप्रिंटिंग करते हैं। तो अल्ट्रा टूल क्या है कि ये एक वेबसाइट है जिसपे हम लोग
आईपी एड्रेस डालेंगे उस ईमेल का जिसका हमें फुट प्रिंटिंग करना है, जिसका हमें इंफॉर्मेशन निकालना है, अगर उस ईमेल का आईपी एड्रेस डालेंगे अल्ट्रा टूल के वेबसाइट पे तो हमें सब इंफॉर्मेशन मिल जाते हैं। उसके हमें मेल सर्वर मिल जाएंगे, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाता है। मैं आप लोग को भी दिखाऊंगा। अब दूसरा चीज है ईमेल ट्रैकर प्रो। तो ये एक्सटेंशन है जो क्रोम में अवेलेबल होता है। इस एक्सटेंशन के हेल्प से हम लोग ये जान सकते हैं कि जो भी विक्टिम हमारे ईमेल को सिंक किया है उस विक्टिम का करंट लोकेशन क्या है, हम लोग ये पता लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे अपने फ्रेंड का लोकेशन नहीं पता है तो मैं अपने फ्रेंड को एक ईमेल भेजता हूँ और मेरे फ्रेंड ने उस ईमेल को ओपन करके सिंक किया। अब उसके बाद मैं ईमेल ट्रैकर प्रो एक्सटेंशन डाउनलोड करूंगा अपने क्रोम पे और यहाँ पे परमिशन अलाउ करके चेक करूंगा कि मेरे ईमेल को किसने किसने देखा और कौन कौन से लोकेशन पे चेक किया है। तो ईमेल ट्रैकर प्रो के बारे में आज तो नहीं बताऊंगा, ये सिंपल है, आप लोग अपने ट्राई कर सकते हो। अल्ट्रा टूल के बारे में मैं आज बता दूंगा। और चलो आओ हम लोग स्टार्ट करते हैं अल्ट्रा टूल के बारे में। तो हम लोग अल्ट्रा टूल्स को हम लोग ओपन कर लेते हैं। whos.com, ये जो सिक्योर वेबसाइट है यही है ultratools.com। तो इसको हमने ओपन कर लिया। अब यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे इंटर डोमेन और आईपी। तो यहाँ पे हमें आईपी एड्रेस डालना है। तो इसके पहले मैं एक स्कैम ईमेल को ओपन कर लेता हूँ अपने जीमेल को। तो मैं अभी अपना स्कैम ईमेल ओपन कर रहा हूँ। हमारे स्कैम में बहुत ईमेल होते हैं तो आज मैं वैसा ही कुछ ईमेल ओपन करूंगा। स्कैम बोल रहा हूँ मैं, सॉरी, स्पैम ईमेल को ओपन करूंगा और उसके बाद यहाँ पे कोई सा भी ईमेल मैं लेता हूँ, ये सभी स्पैम ही है। तो ठीक है, मैं एक बार ये आईडीएफसी बैंक का लेता हूँ और चेक करता हूँ कि इस भैया जी ने कहाँ से मुझे रियल ईमेल भेजा है। तो सबसे पहले ईमेल ओपन करूंगा, यहाँ राइट में मोर ऑप्शन जो 4 डॉट है यहाँ पे क्लिक करूंगा और शो ओरिजिनल पे आऊंगा। जैसे यहाँ पे आऊंगा तो नीचे में ढूंढूंगा रिसीव्ड। यहाँ पे रिसीव्ड लिखा हुआ है। इस लाइन में मुझे मेरा आईपी एड्रेस मिल जाएगा, मेरा नहीं, उसका जो जिसने मुझे ईमेल सेंड किया है। तो ये आईपी एड्रेस मिल गया। ये रिसीव्ड आप लोग ढूंढने के लिए Ctrl+S भी दबा के रिसीव्ड सर्च करेंगे तो आपको ये दिख जाएगा। तो यहाँ पे मैं इस आईपी एड्रेस को कॉपी करूंगा। मैं स्लो समझा रहा हूँ, स्लोली जा रहा हूँ ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाओ। इस आईपी एड्रेस को मैंने कॉपी किया। अब उसके बाद अपने वेबसाइट पे आया, यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा और मैं होस्ट पे हु इज आईपी, तो यहाँ मैं सर्च करूंगा। तो ये आप लोग देख पा रहे होंगे कि उसने मुझको HDFC बैंक से भेजा था। अब यहाँ पे मैं पता लगाऊंगा कि उस जनाब का रियल एड्रेस क्या है। तो ये एड्रेस आप लोग देख पा रहे होंगे, गवर्नमेंट साइपर पार्क, ये कुछ एड्रेस है, ये नाम भी मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ। तो गवर्नमेंट साइपर पार्क कोशिकोडे ये एड्रेस है, ये फोन नंबर है, ये फैक्स नंबर है और ये ईमेल है। मतलब समझ पा रहे हो कि हमने लिटरली में गाइस हमने उस बंदे का सब इंफॉर्मेशन निकाल लिया। यहाँ पे उसका हर एक लाइन बाय लाइन एड्रेस, डोर इतना, नंबर इतना, 5th फ्लोर, कैफे स्क्वायर, हाईलाइट। हमने कंट्री जेड कंट्री तो भी छोड़ दो, शायद कुछ होगा नहीं बता पा रहा है, लेकिन हमने इसका एक्यूरेट एड्रेस निकाल लिया। आपके सामने है ये पूरा इसका एक्यूरेट एड्रेस है यार। तो हम लोग कोई भी ईमेल का कोई सा भी एक्यूरेट एड्रेस निकाल सकते हैं, एकदम करंट एड्रेस। ये ऑर्गेनाइजेशन है जिसने मुझे ईमेल भेजा है, ये ऑर्गेनाइजेशन विनाम सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड है। और मुझको क्या आया था ईमेल भाई, ईमेल क्या आया था एक बार देखता हूँ। मुझे आईडीएफसी बैंक से ईमेल आया था। और यहाँ पे जनाब, यहाँ पे तो कुछ और ही नाम दिखा रहा है, विनाम सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। ये क्या है, स्कैम है। तो ठीक है, ये आप लोग किसी को भी पता लगा सकते हो। तो ये पहला चीज हो गया।
अब इसके बाद इसमें भी आप लोग पढ़ोगे तो बहुत कुछ इंफॉर्मेशन आप लोग को मिल जाएगा। तो अपने से पढ़ के ट्राई करना, और मेरे हर एक वीडियो को मैं प्रैक्टिकल कराता हूँ, थ्योरी पे केवल लीव नहीं करता हूँ। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सब लोग प्रैक्टिकल करना, अपने से ट्राई करना। जितना अपने से ट्राई करोगे उतने अच्छे हैकर बनोगे। तो आज की वीडियो में हमने सीख लिया कि किसी भी ईमेल का लोकेशन कैसे निकाल सकते हैं, कि किसने जो ईमेल भेजा है उसका लोकेशन हम लोग को निकाल पाएंगे। तो ठीक है, वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।